नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से समकालीन कविता परिदृश्य की विशालता इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रगतिशील यथार्थ की धारा, प्रयाग के परिमल मंच से जुड़े कवि, तार सप्तक की परंपरा के कवि, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े कवि, नवगीत आंदोलन नवगीत आंदोलन की समकालीन कविता, कविता आंदोलन का समकालीन कविता की विद्रोही धारा। इन सभी धाराओं के कवियों ने समय, समाज, राजनीति की चिंताओं, तनावों का सृजनशीलता से सीधा रिश्ता कायम किया है। चीन, पाकिस्तान, युद्ध, आतंक, आपातकाल, सेक्स, हिंसा, विचारधाराओं की दिशाहीनता, भ्रष्टाचार, मानवद्रोही राजनीति का एक ऐसा तूफान चला कि सभी मूल्य चरमराकर अधमरे हो गए। इस समय के मनुष्य की हालत को परिभाषित कर पाना कठिन है, क्योंकि वह यातना विक्षोभ में पिसता दिखाई देता है। यानी उन्होंने क्या बताया कि एक ऐसा समय आया जहाँ पर इतने सारी चीज़ें हो रही थी। क्या क्या हो रहा था? चीन पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, आतंक और आपातकाल की स्थिति थी, सेक्स हिंसा की स्थिति थी, विचारधाराओं की दिशाहीनता की स्थिति थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, मानवद्रोही राजनीति का एक ऐसा तूफान चला कि सभी मूल्य जो थे वो अधमरे चरमराकर अधमरे हो गए। इस समय के मनुष्य की हालत को परिभाषित कर पाना कठिन है, ये स्थिति हो गई, क्योंकि वह यातना विक्षोभ में पिसता दिखाई दे रहा था। ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारी अवमूल्यन ने निराशा को जन्म दिया। इस अवमूल्यन का असर रचनाओं की अंतर्वस्तु और भाषा दोनों पर पड़ा। काव्य भाषा इसी प्रभाव दबाव के कारण गंभीर अर्थ छायाओं की विचार भूमि से स्खलित होकर सपाट बयानी की ओर मुड़ गई। और जो पहले जो गंभीर रचनाएं करी जाती थी, जो साहित्य से जुड़ी होती थी, जिस पर एक बहुत बड़ी कविता की सारी जो विशेषताओं को जानने के बाद व्यक्ति कविता करने की का साहस जुटाता था। यानी एक छंदबद्ध रचना करनी है तो सोरठे के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, कितनी तुकबंदी होनी चाहिए, लय कैसी होनी चाहिए, कितनी उसके अंदर वो मात्राओं का आदान प्रदान किस तरह से होना है, किस तरीके से उसका उतार चढ़ाव होगा, वो सब जानने के बाद और उस कविता के अंदर क्या क्या चीज़ें आना जरूरी है, इन सबको पढ़ने लिखने के बाद एक व्यक्ति कवि की श्रेणी में आता था। और वो सारी चीज़ें हट गई और एक व्यक्ति जो है वो सामान्य जो स्थितियाँ थी उस पर वो सपाट बयान सीधी सीधी बातें कहने के लिए की स्थिति में आ गया। उसने गद्य से निकटता स्थापित की और यही वह समय था जब उसने गद्य से अपना संबंध स्थापित किया। गद्य काव्य जो हम कहते हैं, जटिल स्थितियों मनस्थितियों के कारण कभी कर्म कठिन हो गया। इन कवियों ने अपनी पूरी स्थिति से क्षुब्ध होकर नितांत तात्कालिकता को रचना में उतारने का यत्न किया। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था कि कविता में कितने छंद हो, कैसा छंद हो और क्या है। उनके लिए बात कहना महत्वपूर्ण था। बात छूट जा रही है, कविता हो जाए पूरी तो उससे क्या फ़ायदा। मूल बात ही नहीं पहुंच पा रही लोगों तक, तो वो मूल बात पहुंचाना चाहते थे। इन कवियों ने अपनी पूरी स्थिति से क्षुब्ध होकर नितांत तात्कालिकता को रचना में उतारने का यत्न किया। परिणाम ये हुआ कि इनका ऐतिहासिक विवेक मूर्छित हो गया और भाषा जातीय स्मृति के गहरे बोध से कटती गई। इनमें से अधिकांश को ये ध्यान तक नहीं है कि हमारी पीठ पर एक संपन्न और समर्थ काव्य परंपरा का हाथ था। और अधिकांश कवि तो इसमें ऐसे हैं जो समकालीन कविता लिखने वाले, जिनको कविता की जो वास्तविकता है, कविता में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सबका ज्ञान भी नहीं है। वो कवि बन गए, कवि मंच पर उनकी जो योग्यता सिद्ध हो गई, लोग उनको मानने लगे। लेकिन वास्तविकता में यदि उन लोगों से पूछा जाए तो उनको कविता के बारे में कुछ नहीं पता, कि उन्होंने कभी उस बारे में जानने की क्यों को उचित समझा ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगा कि इसकी ज़रूरत भी है। तो उन्होंने उसकी वास्तविकता को भी नहीं समझा कि कविता की धारा कहाँ से शुरू हुई थी, कविता में क्या क्या होना जरूरी था, कविताओं का धर्म क्या है। कविता जैसे
गज़ल का धर्म होता है, जैसे और चीज़ों का, तो कविता का क्या धर्म है, कविता क्या बताना चाहती है, उसमें क्या छंद का महत्व होता है और क्या उसकी वास्तविकता है, ये जानने की कोशिश भी नहीं की। कि इनमें से अधिकांश को ये ध्यान नहीं है कि हमारी पीठ पर एक संपन्न समर्थ काव्य परंपरा का हाथ है। स्मृति भ्रंश से उपजी स्थिति के कारण ज़्यादातर युवा कवि भयावह सरलीकरणों, निरर्थकताओं, चीखों, संतरासों का शिकार होते गए। यातना, पीड़ा, संतरास, अकेलापन समकालीन आदमी ने ही झेले, समकालीन आदमी ने ही झेले हो ऐसी बात नहीं है। पहले भी आदमी कष्टों पीड़ाओं से गुजरा है, लेकिन नए कवियों ने हमारी स्थिति को विशिष्ट स्थिति मानकर अपनी यातनाओं पर आंसू बहुत बहाए। कवि आलोचक का अशोक वाजपेयी ने इसी पूरी स्थिति को तोड़कर कहा, ऐतिहासिक विवेक को छोड़ने के नतीजे रचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों ही स्तरों पर भयानक हुए हैं। इससे इतिहास के भार से मुक्ति इतनी नहीं मिली जितनी एक बेईमानी सी स्वतंत्रता, रचनात्मक स्तर पर भाषा के संस्कार के प्रति जागरूकता का अभाव, उसकी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति उदासीनता आई है और अपनी पारंपरिक अनुगुजों और अनुषंगों, कवियों के अज्ञान और रुचि के कारण कट जाने से काव्य भाषा में ज़्यादातर युवा कवियों की काव्य भाषा में सपाटता, सतहीपन और मानवीय दरिद्रता आई। समकालीन कविता में जातीय स्मृति बौद्धिकता के चरण से विचार और सृजन में दरिद्रता को ढो रहा है। उन्होंने कहा, समकालीन कविता में जातीय स्मृति बौद्धिकता के क्षरण से विचार और सृजन में दरिद्रता को ढो रहा है। ये उन्होंने लिखा है अपने उसमें पुस्तक में। नई कविता तक हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रखर स्वचेतना, विवेक, वयस्कता, बौद्धिकता, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अरमान था, जिसे अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती की उस दौर की कविताएं सामने लाती हैं। वह दौर रातों रात कहाँ चला गया। इधर धूमिल, मलयज, लीलाधर, जगुड़ी, श्रीकांत वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, सोमदत्त, कविता से जुड़े तमाम कवि, जगदीश चतुर्वेदी, सौमित्र मोहन आदि कवि चीखते काव्य, मुहावरे, यौन क्रांति की आवाज़, दहाड़ती अबौद्धिक मुद्राएं जो आई हैं, क्या वे इन सभी के काव्य प्रभाव को सीमित नहीं करती। नवगीतकारों की एक पूरी पीढ़ी भावात्मक आस्फलन की अबौद्धिक स्थितियों का शिकार क्यों है। लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, श्रीराम वर्मा आदि कवियों ने उदात्त को क्या खोया नहीं है। नव जनवादी विद्रोही कविताओं की नारेबाजी का अकाव्यात्मक अंदाज पाठक को अग्राह्य क्यों है। इस सब का उत्तर एक ही है, राजनीतिक आतंक में फंसकर कविता अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और वैचारिक स्थितियों की दूरी से उतर गई। किसके कारण से? कि राजनीतिक आतंक में फंसने के कारण से सांस्कृतिक जड़ों से वो नीचे जा पहुंची। यानी सिर्फ जो सामाजिक स्थितियां इस तरह की आ गई कि वो अपनी जो साहित्यिक सौंदर्य और जो उन चीज़ों पर उसका ध्यान जो है उससे हट गया। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं वापस से इससे आगे की चर्चा करूँगी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब